नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे ऑपरेशन त्रिशूल की। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान के मरुस्थल से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास जारी है और ऑपरेशन त्रिशूल को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन त्रिशूल भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है और 30 अक्टूबर से शुरू हुआ ये अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए नोटम भी जारी किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर 13 दिन तक चलने वाले ये युद्धाभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इसमें तीनों सेनाओं के 30,000 जवान संयुक्त रूप से शामिल है। बॉर्डर पर भारत की तीनों सैन्य शक्तियों का एक साथ अपना पराक्रम दिखाई दे रहा है और भारत के पश्चिमी तट के पास रणनीतिक हलचलें भी काफी तेज हो गई है। पाकिस्तान को भारतीय हमले का खौफ सता रहा है, तो वहीं भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल के शुरू होते ही पाकिस्तान में बेचैनी की भी लहर शुरू हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के तहत पाकिस्तानी नौसेना 2 से 5 नवंबर के बीच सर क्रीक क्षेत्र में नजदीक लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। कुल मिलाकर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए यहां पर एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि भारत की तीनों शक्तियों का पराक्रम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ जहां भारत और पाक सीमा बॉर्डर पर जिस तरीके से तीनों सेनाओं का जो अभ्यास शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त चिंतित नजर आ रहा है। तो ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए पाक किस तरीके से कांप रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, त्रिशूल से खौफ में पाकिस्तान क्यों है। पाकिस्तान ने जारी किया है नोटम, यानी पाकिस्तान की तरफ से नोटम भी जारी कर दिया गया और यही बताता है किस तरीके से भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल है। तो भारत का अभ्यास और भारत के नोटम के बिल्कुल करीब है पाकिस्तान का नोटम, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ अरब सागर में नौसेना की ड्रिल पाकिस्तान करेगा, यानी कि पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से देखिए तैयारी किस तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद पाकिस्तान का जो तीसरा नोटम है वो भी सामने आ चुका है, यानी कि 4 दिनों में तीसरा नोटम। और पाक ने अरब सागर में नौसेना की ड्रिल के लिए एयर स्पेस जो है वो भी बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, इसकी जानकारी हमने आपको दी और 3 नोटम अब तक जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, खौफ की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर क्यों खौफ में पाकिस्तान है और जो भारत की जो तीनों शक्तियां हैं जो युद्धाभ्यास करती हुई नजर आ रही है, आखिर इसके क्या मायने हैं ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल पीके सहगल सर, भारत की तरफ से जो एक्सरसाइज हो रही है तीनों सेनाओं की, आखिर इसके क्या मायने समझे जाए, क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है क्या? देखो, हिंदुस्तान की तरफ से कोई बड़े होने का इरादा नहीं है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर सर्क इलाके में, जहाँ पे उसने काफी जमावड़ा शुरू कर दिया था, 6 बटालियन ले आया था, आर्टिलरी ले आया था, एयर डिफेंस ले आया था, वहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बना लिए हैं जिससे माध्यम से वो ड्रोन हिंदुस्तान के खिलाफ लॉन्च कर सकता है। अगर सर्क के इलाके में उसने किसी प्रकार से या किसी और इलाके में कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान से जवाबी कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त होगी जिसका वर्णन किया था 2 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदली हो जाएगा और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कराची का रास्ता जो है सर क्रीक और सिंध के माध्यम से होकर जाता है। ये त्रिशूल जो एक्सरसाइज है ये मल्टी डायमेंशनल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सेना के तकरीबन 30,000 लोग काम कर रहे हैं। और पहला जो फेज़ है इसका, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने नेवल नोटम इशू किया है, पहला फेज़ जो है वो पहले 3-4 दिन जो है उसको नेवी लेड होगा, सेकंड फेज़ जो होगा आर्मी लेड होगा और थर्ड फेज़ जो होगा कंक्लूडिंग फेज़ वो एयरफोर्स लेड होगा। इसमें वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथ वेस्टर्न एयरफोर्स और वेस्टर्न कमांड आर्मी का तीनों हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नेवी के जो है मार्कोज है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स के गरुड़, ये सुपर सीक्रेट कमांडोज हैं, हाईली ट्रेंड, और साथ साथ स्पेशल फोर्सेस हिंदुस्तान की और पैरा कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ BSF जो है और कोस्टल गार्ड वो भी ले रहे हैं। यानी दूसरे लफ्जों में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है और पाकिस्तान के समर्थकों को कि इंडिया मीन्स बिजनेस।
अगर आपने किसी प्रकार से कोई साजिश करने की कोशिश की तो आपको ऑपरेशन सिंदूर 2 को का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह और बहुत ही घातक होगा। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। उसने जी। 3 नोटम जारी किए। पहला नोटम किया था जारी 28-29 को, उसके बाद दोबारा एक किया, अभी नेवी का नोटम जारी किया है और वो भी अपना नेवी का युद्ध अभ्यास उसी एरिया में कर रहा है जो सरपी के पास में है। ये यकीन करने के लिए कि हिंदुस्तान, जैसे मैंने कहा कि पहला फेज जो एक्सरसाइज का है, पहले 3-4 दिन नेवी लेड है, पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम सौराष्ट्र कोर्ट के ऊपर बहुत बड़े हम एम्फीबियस लैंडिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। जिसकी आवश्यकता होगी अगर हमको ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना है इस इलाके के अंदर। ठीक है, लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल सर, क्योंकि देखिए नोटम भी पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, तो इससे हमें किस तरीके से देखना चाहिए? क्या ये तनाव बढ़ाने वाला है या फिर नॉर्मल जो सैन्य प्रक्रिया होती है? देखो, मुझे मुझे मैं बता रहा हूं, तनाव नहीं बढ़ाया जा रहा। पाकिस्तान को काफी ज्यादा डर है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और उस कार्रवाई को लिमिट करने के लिए हिंदुस्तान को वो चेतावनी देना चाह रहा है कि हम भी हर प्रकार से तैयार हैं, लेकिन वो साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की शक्ति और पाकिस्तान की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान ने इसी समय आप देखो नॉर्थ ईस्ट में भी हमने 4-5 दिन के लिए नोटम इशू किया है, क्योंकि अपने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहते हैं। लद्दाख में भी आर्मी एक्सरसाइज कर रही है, ड्रोन्स के साथ में, हेलीकॉप्टर्स के साथ में, और आर्मी मैनूवर्स कर रहे हैं ये यकीन करने के लिए कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं अगेंस्ट चाइना, बोथ नॉर्थ ईस्ट में और लद्दाख थिएटर में कंप्लीटली सिक्योर एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। साथ ही साथ अगर देखो तो एक खबर आई है कि इस समय चाइना का एक जहाज जो है इंडियन ओशन में एंटर कर ठीक गया। है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका